पुनीत पाठक साहब, भाई काशीराम जी जी का जी। जो सियासी सफर है, उनकी जो सियासत है, वो शुरू ही कांग्रेस विरोध से हुई। और अब आप काशीराम जी की जयंती मना रहे, कह रहे भाई परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाएंगे। आपने बात काशीराम जी की तो, और आपने कहा कि उनकी शुरुआत कांग्रेस के विरोध से हुई। उनकी शुरुआत कांग्रेस के विरोध से नहीं हुई, उनकी शुरुआत सत्ता के विरोध से हुई। और अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव भी लड़ा। और जहां तक उनकी जयंती मनाने का सवाल है, तो हम ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये तीसरा साल है जब हम काशीराम जी की जयंती मनाने वाले हैं। और इससे पहले 2023 में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे हमने दलित गौरव संवाद नाम का एक कार्यक्रम चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने 1 लाख दलितों के बीच में जाके उनकी बातों को समझा था, उनकी मांगों को उठाने के लिए उनसे मांग पत्र भरवाए थे। तो जी। काशीराम जी का हम लोग सम्मान करते हैं। और जैसे कि हमने बात छन के आई है कि जब तक वो जीवित रहते हैं, जब तक उनका कालखंड होता है, तो वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से, जो नेता महापुरुष है, वो जुड़े रहते हैं, किसी संस्थान से जुड़े रहते हैं। लेकिन जी। उनके गुजरने के बाद वो जो जो सच में महापुरुष होते हैं, वो उनकी उनकी जो उनकी किसी एक जगह मिल्कियत नहीं रह जाती है। उसके बाद जो भी अब उनके विचारों से संतुष्ट होता है, जो भी उनके विचारों से प्रभावित होता है, वो लोग उनको सम्मान देने का काम करते हैं। हम लोग भी मान्यवर काशीराम जी ने जो बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया, जिस तरह से लड़ाई लड़ी समाज में, और जिस जिस पावदान पे वो इस राजनीति को लेके गए, उसके लिए जी। निश्चित तौर पे वो सम्मान के पात्र हैं। और हम भी ठीक है। अपनी तरफ से उनको श्रद्धा के 2 पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। इसी लेकिन क्रम में हमारे इन्हीं नेता राहुल गांधी जी जी, लखनऊ आ रहे हैं। आज आप जिनके एक सम्मान कार्यक्रम की का बात कह आयोजन रहे हैं हो रहा है, सर, संवाद हो इन्हीं रहा ने, है। इन्हीं काशीराम जी ने उस वक्त उस वक्त एक किताब लिख दी थी, द चमचा एज। और उसमें उन दलित नेताओं का विरोध किया था जो कांग्रेस समर्थित दलित नेता थे। भाई कांग्रेस की जो विचारधारा और जो मैं आपने आपसे सत्ता की बात की, भाई जो सत्ता का रुख था, जो सत्ता की स्थिति थी, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम करती थी, उसके विरोध में खड़े थे। या तो आप कहिए कि भाई कांग्रेस त्यागी जी, पार्टी ने मैंने अपनी आपसे अब एक कार्यप्रणाली, बात अपनी बताई विचारधारा कि या तमाम मैंने चीजों को बदला है। मैंने आपसे एक मोटी बात समझाई कि जब व्यक्ति राजनीतिक धारा में होता है, तो वो अपना काम करते हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। अब अगर कांग्रेस के उनसे इतनी ही दिक्कत थी उनको कांग्रेस से, तो 1996 में कांग्रेस के साथ चुनाव में गठबंधन करके चुनाव क्यों लड़ते? वो हमारे साथ चुनाव लड़ चुके हैं। तो जी। ऐसा नहीं है। एक राजनीतिक सफर में उस समय जो उनको सही लगा उन्होंने किया। और ये विरोध कांग्रेस का व्यक्तिगत नहीं था, विरोध सत्ता का था। आज आज जैसे कि आज अगर कोई विपक्ष से सवाल करता है, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा करता है, तो वो बेईमानी करता है। उसी तरह अगर उस समय कांग्रेस से सवाल, कांग्रेस चूंकि सत्ता में थी, हमारी पार्टी सत्ता में थी, तो हमसे सवाल पूछ रहे थे। बहुत सीधा जी। सी बात है। और आज के परिवेश में काशीराम जी को गुजरे एक समय हो चुका है। मैं बता रहा हूं कि हम उनको बहुत पहले से सम्मान देते आए हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से हमारे मन में उनके लिए प्रेम जाग गया है। मैंने आपसे जी। बताया, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हमने एक बहुत बड़ा दलितों का कार्यक्रम किया, दलित बस्तियों में गए, दलित गौरव संवाद नाम से उसको लॉन्च किया। और हम लोग लगातार उनको सम्मान देते आए हैं, उनको भी और बहन मायावती जी को भी। दोनों लोगों को कांग्रेस ने भरपूर सम्मान दिया है। और अब आज उनकी जयंती के अवसर पे इसी क्रम में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और उनको सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति में जो खड़े व्यक्ति हैं उनको लेके चले, दलित गरीब पिछड़ों की राजनीति, जो बैकवर्ड की राजनीति है, जो दलितों की राजनीति है, उनके जो मुद्दे हैं उनको हम लोग उठाते चले। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से स्थिति बद से बदतर हुई है तो सबके सामने है। लेकिन जहां तक आप मौके की बात कर रहे हैं, तो किसी तरह की कोई मौका परस्ती नहीं है। कांग्रेस हमेशा से काशीराम जी का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं आ रहा हूं संदीप चौधरी जी, आपके पास आ रहा हूं। भाई जैसे कह रहे हैं कि भाई गठबंधन भी किया, ठीक है, जब राजनीति की शुरुआत की तो कांग्रेस की विचारधारा, उनके समर्थित जो दलित नेता थे, उनके विरोध में काशीराम जी खड़े नजर आए। अब ये प्रतीकों की और विरासत के सम्मान की जो राजनीति है, क्या ये वाकई वो सम्मान और विरासत को और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, ये महज 2027 के लिए वोट बैंक में सेंधमारी के तौर पर, या उस वर्ग विशेष में एक भावनात्मक कनेक्ट करने के लिए एक कवायद के तौर पर देखा जाए? देखिए त्यागी जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी में चाहे दलित नेताओं की बात कर लीजिए आप, चाहे मुस्लिम नेताओं की बात कर लीजिए, चाहे ठाकुरों की बात कर लीजिए, एवं त्यागियों की बात कर लीजिए, जाटों की बात कर लीजिए,
कांग्रेस पार्टी ने देश भर में अगर आप देखेंगे आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो आपको हर समाज से बड़े बड़े नेता मिलेंगे। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर तैयार हुए, कांग्रेस की यूनिवर्सिटी में कह लीजिए, कांग्रेस की पाठशाला में कह लीजिए। अंबेडकर साहब उन कांग्रेस की सरकार में जो कानून मंत्री रहे। ऐसे तमाम नेता और एक लंबी लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, स्टेट वाइज भी तैयार कर सकते हैं, केंद्र के हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। जी लेकिन अगर आप बीजेपी की बात देखेंगे, कांग्रेस का हिस्ट्री तो आप देखेंगे कि उसने इतने मजबूत मजबूत नेता तैयार किए कि जब वो कांग्रेस छोड़कर गए, उन्होंने अपने दल बना लिए और अपने दल आराम से चलाए और अपनी सरकारें भी बनाई। लेकिन बीजेपी का काम करने का पैटर्न ऐसा है, वो इतने कमजोर लोगों को मौका देती है कि अगर उन्हें कल पार्टी से निकाल भी दे या वो पार्टी से अलग होना चाहे, तो उनकी राजनीति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। रही बात मान सम्मान की, तो देखिए जिस तरीके से धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हुए, जाट समाज चाहे, लेकिन जिस दिन बीजेपी को लगा नहीं ये हमारे काम के नहीं रहे, उनको निकाल करके फेंक दिया। सत्यपाल मलिक जी, जिनका मैं सलाहकार भी रहा, जो बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, गवर्नर भी रहे, लेकिन जब वो उनके दिन पूरे हुए, वो उनकी मृत्यु हुई, तो एक बीजेपी का विधायक, मंत्री, छोटा नेता या कैबिनेट का कोई व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचा। उनके नाम जी का ट्वीट करना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। तो मुझे लगता है ये चीजें राजनीति में अपने सिलेक्शन के हिसाब से होती है। अगर कोई आज वोट बैंक बन सकता है, उसकी पूजा भी होने लगेगी, उसकी जयंती जी भी होने लगेंगी, और जो लगता है नहीं है हमारे काम का नहीं, उससे किनारा कर लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। सतीश प्रकाश जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। अब देखिए, चर्चा काशीराम जी की जयंती को लेकर है। हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से इसको भुनाने की कोशिश में। समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस मना रही है, वो कह रही कि भाई काशीराम वो महापुरुष है, वो किसी एक पार्टी के थोड़ी ना है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई उन्होंने तो चुनाव भी हमारे साथ लड़ा मिलकर के। वो बात अलग है कि शुरुआत काशीराम जी की राजनीति की कांग्रेस के विरोध से हुई या कांग्रेस समर्थक दलित नेताओं के विरोध से हुई। बीजेपी भी अपने तरीके से दलितों को साधने में जुटी है। असीम अरुण जी को जिम्मेदारी उसकी सौंपी गई है। हालांकि कोई अभी औपचारिक कार्यक्रम काशीराम जी की जयंती पर बीजेपी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अलग तरीके से बीजेपी अपना गेम सेट कर रही है। तो क्या ये स्थिति बीएसपी के लिए गंभीर है, बड़ी गंभीर है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव जो कमजोर हुई है बीएसपी, अब तमाम दलों को लग रहा है कि भाई इजी टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, और ये फैक्टर, दलित फैक्टर को मजबूत करना हर एक पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता बन सकता है। सतीश जी। नहीं, देखिए त्यागी जी, मान्यवर काशीराम जी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रौधा हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर इस देश के सबसे बड़े सूबे के बाकायदा 4 बार एक सशक्त मुख्यमंत्री बहन जी के रूप में दिया है। ये पूरा का पूरा देश जानता है। और मान्यवर काशीराम जी के जन्म दिवस को सबको मनाना चाहिए, मेरा इस पे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब कोई दल हो, व्यक्ति हो या संस्था हो, आपका एक्चुअल बिहेवियर तब नहीं होता कि जब सत्ता में नहीं होते। एक्चुअल बिहेवियर तब होता है जब आप सत्ता में होते हैं। आज समाजवादी पार्टी जो पीडीए दिवस मनाने की बात करती है, यही समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बनाई गई उर्दू अकेडमी का नाम चेंज करते हैं, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज करते हैं, कासगंज जो मान्यवर काशीराम जी के नाम पर एक जिला बनाया गया था उनका नाम चेंज करते हैं, तमाम महापुरुषों के ऊपर अनगनन बातें करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आज अखिलेश जी सत्ता के अंदर नहीं है, उनके अंदर एक सत्ता पाने का एक तरीका हो सकता है। रही बात दूसरी कि वास्तव में अगर मान्यवर काशीराम जी को ये मानते हैं कि अगर उनका सम्मान करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर जैसे आप योगी जी ने भी कहा है, अब योगी जी से एक सवाल पूछेंगे कि अगर बहन जी के टाइम में तमाम वो आवास मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बनाए हुए जो आवास है, जिनका वित्त जो है कहीं ना कहीं पहले समाजवादी पार्टी ने रोका, आज भी वो कहीं ना कहीं 10 साल से योगी सरकार है, लेकिन आज भी वो खंडर ही बने हुए हैं। अगर योगी जी या समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहती है तो योगी जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके मान्यवर काशीराम जी के लिए एक भारत रत्न की बात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद एक केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालें। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से कहा, तमाम सरकारों से, बाकायदा कांग्रेस से भी ये मांग रही, जो कांग्रेस केंद्र में सरकार थी, उनसे कहा कि मान्यवर काशीराम जी सबके लीडर हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात करी है, वो सिर्फ दलितों के लीडर नहीं है, वो सबके लीडर है। तो मेरा मानना यह है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं दलों के दलदल के अंदर जो दलितों का एक मूवमेंट है उसको ये फंसाना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि जो दलित है वो तमाम इन बातों को जानते हैं। वो एक भोला भाला मोटर हो सकता है, लेकिन वो तमाम उन कारगुजारियों को जानता है। अगर कांग्रेस के अंदर हिम्मत है, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।